भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 9वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेकं न लंघयेत्। अर्थात करोड़ों रुपए खर्च करें तब भी आयु का, हमारी उम्र का बीता हुआ एक क्षण भी वापस लौट के नहीं आ सकता है। अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जीवन का एक क्षण भी बेकार न जाए। ये है समय का महत्व, इसीलिए इसके महत्व को समझते हुए इसका सदुपयोग करें। व्यर्थ वार्तालाप और कुसंग में पड़ के इस अमूल्य क्षण को विनष्ट न करें। श्वास श्वास में, क्षण क्षण में अपने इष्ट देव का, शिव जी का नाम जाप करते रहें। अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न आया है हर हर महादेव नाम से। इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं गृहस्थ हूँ और मृत्युंजय मंत्र का जाप करती हूँ, क्या मुझे ये जाप करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिलाओं को वैदिक मंत्र जाप करने का आदेश नहीं है, और जिन मंत्रों में प्रणव यानी ओम का प्रयोग हुआ हो वो मंत्र भी महिलाएं नहीं जाप करती हैं। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी गुरुदेव के द्वारा आपको ये मंत्र नहीं प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि ये तो बहुत साधारण सी बात है। कोई गुरु इतनी बड़ी त्रुटि कैसे कर सकता है कि किसी महिला को महामृत्युंजय मंत्र दे देगा। तो आप शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र अर्थात नमः शिवाय का जाप तो कर सकती हैं, क्योंकि इसमें प्रणव अर्थात ओम का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अन्य मंत्र जिनमें प्रणव का प्रयोग नहीं हुआ है उनका जाप आप कर सकती हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए नहीं है। और ये अच्छे से जान लें कि महामृत्युंजय मंत्र का साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। इसके जाप में थोड़ी सी भी चूक हो गई, लापरवाही हो गई तो इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आया है पुलकित भल्ला जी का। हालांकि मैंने इनको कमेंट में ही उत्तर दे दिया है, लेकिन इनका प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि मैं विवश हो गया हूँ इसे विशेषांक में शामिल करने के लिए। इनका प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। मैं बहुत दुविधा में हूँ। मेरे फादर इन लॉ नास्तिक हैं और ड्रिंक करने के बाद भगवान का अपमान करने लगते हैं, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। व्यक्ति के प्रश्न उसकी स्थिति को बता देते हैं। इनके प्रश्न से बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्हें ईश्वर का, अपने इष्ट देव का अपमान बर्दाश्त नहीं है। किसी भी श्रेष्ठ भक्त में यही लक्षण होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का स्पष्ट आदेश है भाई। देखिए, जो आपके इष्ट देव का अपमान करे उसके साथ दो वर्ताव करने की ही शास्त्रों ने आज्ञा दी है। बाकी कानून क्या कहता है, दुनिया देश क्या कहती है, वो अलग बात है। शास्त्र क्या कहता है वो सुन लीजिए। यदि आपके इष्ट देव का कोई अपमान कर रहा है और इंटेंशनली कर रहा है, उद्देश्य लेकर के कर रहा है कि हाँ आपको तकलीफ पहुंचे, तो आपके पास दो मार्ग है। या तो आप उसका हिसाब वहीं उसी सेकंड, उसी क्षण क्लियर कर दीजिए, उसको इतना विधिवत दंड दे दीजिए कि दोबारा वो ये गलती ना कर पाए। या आप इसमें सक्षम नहीं है तो कान में उंगली डालिए और निकल जाइए वहां से, क्योंकि हर परिस्थिति में नुकसान आप ही का हो रहा है। ये कदापि मत करिए कि वो बोल रहा है आप सुनते रहिए। आप चूंकि साधक हैं तो मैं आपको हिंसा का मार्ग थोड़ी बताऊंगा। सबसे उचित है कि आप ऐसे स्थान से ही हट जाएं। व्यर्थ विवाद में मत पड़िए। एकाग्रता भंग होगी तो आपकी साधना का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। और अन्य दर्शकों को भी इस प्रश्न से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके समक्ष भी ऐसी स्थितियां कभी न कभी आती होंगी या आ रही होंगी या आएंगी भविष्य में। तो इसका यही इलाज है, आप ये जान लीजिए। या तो उसको विधिवत हिसाब उसका कर दीजिए उसी समय, उसको परिणाम इसका चखा दीजिए इस गलती का। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वहां से हट जाइए। अजगर की तरह बैठ करके अपने इष्ट देव की बुराई सुनना और उसे सहन करना, इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होता है। धीरे धीरे आप में अश्रद्धा पनपने लगेगी। आप चाहें तो अनुभव करके देख लीजिए। तो यही दो मार्ग जो हैं, इन्हीं का अनुसरण करिए। या तो उसको इस योग्य ही मत छोड़िए कि दोबारा वो ऐसी त्रुटि कर पाए, या तो भैया वहां से निकल ही लीजिए, लेकिन वहां बैठ के उसके अनर्गल प्रलाप को आप सुने ना। अगला प्रश्न है श्रेया त्रिपाठी जी का। स्वामी जी कृपया इसका उत्तर दें। मुझे बड़ी कृपा मिल रही है प्रभु की कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर पा रही हूँ। मुझे बोलने की बड़ी आदत है। मैं अपने अनुभव सबको बता देती हूँ, इस भाव से कि कहीं गर्व ना बढ़ जाए
लेकिन बता देने के बाद ये भी लगता है कि कृपा कहीं खत्म न हो जाए। इस संबंध में इनका प्रश्न है। श्रेया जी, आपकी ही समस्या नहीं है, बहुत से साधक साधिकाओं की ये समस्या है कि उन्हें दिव्य अनुभव होने लगते हैं तो उनसे सहन नहीं होता, वो लोगों को बताने लग जाते हैं। यह लक्षण प्रारंभिक स्तर के साधकों में होता है। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी कमाई को, अपने धन को गुप्त रूप से रखता है ना, दुनिया के आगे प्रदर्शन तो नहीं करता कि मैंने इतना कमाया, इतना प्राप्त किया, ठीक वैसे ही अपने दिव्य आध्यात्मिक अनुभवों को भी सांसारिक धन से भी अधिक गुप्त छुपा करके रखना चाहिए। हाँ, अपने गुरुजन, अपने मार्गदर्शक के आगे आप उसे प्रकट कर सकते हैं इस भाव से कि मुझे उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके आगे भी आप गर्व दिखाने के भाव से या अपना महिमा मंडन करने के भाव से इस अनुभव को ना शेयर करें। और बेहतर तो यही है कि दिव्य अनुभव यदि हो रहे हैं तो उसमें किसी से भी कहने सुनने की क्या जरूरत है। आपको अच्छे अनुभव हो रहे हैं, आपको स्वप्न में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं या जाप करते वक्त साधना काल में आपको कोई दिव्य अनुभव हो रहा है तो बस उसको जान जाइए, मन में छुपा के रख लीजिए, तभी वो और वृद्धि को प्राप्त होगा। अगर उस अनुभव में कोई तीसरा व्यक्ति और सम्मिलित हो गया तो उसका डेप्रिसिएशन होने लगेगा, ह्रास होने लगेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपने कहा कि आपको बोलने की बहुत आदत है, मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूँ, उसी आदत की वजह से आपसे ये गलती हो रही है। तो कम बोलने की आदत बनाइए, मृदुभाषी बनिए और मितभाषी भी बनिए। मृदुभाषी यानी विनम्र वाणी का प्रयोग करिए और मितभाषी अर्थात बोलने में थोड़ा कंजूसी करिए। बोलने में जो कंजूसी करता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। हाँ, जहाँ आवश्यकता हो तो वहाँ अवश्य बोलिए। अगला प्रश्न आया है शिव केदार नाम से। महाराज जी, कृपा करके बता दीजिए कि पुराणों में अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार, एकादशी, अष्टमी आदि तिथियों में बिल्व पत्र तोड़ने का निषेध क्यों है? क्या कारण है? यह बात बहुत चुभती है। परमेश्वर को ताजा बेलपत्र रोज नहीं चढ़ा सकता हूँ, इस बात से इन्हें तकलीफ है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि शास्त्रों में बिल्व वृक्ष को साक्षात महादेव का ही स्वरूप कहा गया है। इसलिए आप जब भी बिल्व पत्र तोड़ने जाएं तो शुद्ध और पवित्र स्थिति में होकर के जाएं और पहले उनसे प्रणाम करके हाथ जोड़ के मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं पूजन कार्य हेतु आपसे बिल्व पत्र प्राप्त करना चाह रहा हूँ। मानसिक रूप से उनसे आदेश ले लीजिए, उसके बाद बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए। और जिन जिन तिथियों को मना किया गया है कि इन तिथियों को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, उन तिथियों से ठीक एक दिन पहले ही आप उसे तोड़ सकते हैं। तो अब आप ये जान लीजिए कि बिल्व पत्र में ताजा बेलपत्र चढ़ाने का या बासी बिल्व पत्र चढ़ाने का कोई भेद नहीं है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि एक ही बिल्व पत्र को बारंबार धुल करके जब तक कि वो जीर्ण शीर्ण न हो जाए आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि जो फूल बेचने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो बिल्व पत्र उपलब्ध कराते हैं रोज, तो वो तो कोई तिथि, नक्षत्र, वार आदि नहीं देखते, वो तोड़ते ही रहते हैं। तो आप जो बिल्व पत्र पुष्प के साथ लेकर के आए खरीद के, वो किस तिथि को तोड़ा गया है आपको तो पता नहीं है। तो मुख्य बात यही है कि निषेध तिथियों में और निषेध अवसरों पर बिल्व पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। और उसकी व्यवस्था भी शास्त्रों ने बताई है कि यदि आप बिल्वपत्र ताजा आपके पास नहीं है तो पुराने बिल्वपत्र को ही धुल करके आप चढ़ा सकते हैं। यदि बिल्वपत्र आपके पास नहीं है तो आप चांदी का बिल्वपत्र यदि आपके पास है तो उसे भी धुल करके आप जीवन पर्यंत चढ़ा सकते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है उसमें। कुल मिला के मूल बात यह है कि बिल्वपत्र चढ़ाना बड़ा आवश्यक है, वो ताजा टूटा हुआ हो या 5 दिन पुराना हो, कोई उससे हर्ज नहीं है। जब तक कि वो चढ़ाने लायक स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाता है, आप बारंबार उसे प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है रविंद्र निम्बालकर जी का। प्रणाम गुरुदेव, घर में 2 शिवलिंग हैं, एक शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें, कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए, ये बात तो सच है कि शिवलिंग सम संख्या में नहीं रखे जाते हैं, यानी शिवलिंग आप 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। आप शिवलिंग 1, 3, 5, 7, 9 इस क्रम में रख सकते हैं। तो आपके पास भी शिवलिंग 2 हैं यानी सम संख्या में है, तो एक शिवलिंग आपको हटाना चाहिए। तो जो प्रधान आपके शिवलिंग हों उनको घर पे रहने दीजिए, जो दूसरे हैं उनका आप विसर्जन कर सकते हैं। आप उन्हें किसी पवित्र नदी में, आप जहाँ रहते हो वहाँ गंगा जी, यमुना जी यदि उपलब्ध हों, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ जो भी पवित्र नदियाँ हों, कोई पवित्र सरोवर हो, कोई पवित्र तालाब हो, तो वहाँ उस प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं।
फिर उसके बाद जो आपके प्रधान शिवलिंग घर में हैं उन्हीं का विधिवत आप पूजन करें। अगला प्रश्न आया है बनारसी राइटर नाम से। प्रणाम गुरुजी, मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मेरी गुरु दीक्षा नहीं हुई है, क्या मैं लगातार अब भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता हूँ या मैं अब नाम जाप करूं? देखिए, यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप करना चाह रहे हैं तो इसमें ऐसा बंधन नहीं है कि आपका प्रत्यक्ष गुरु हो ही या आपने किसी प्रत्यक्ष गुरु से गुरु दीक्षा में से लिया हो तभी आप जाप करें, ऐसा नहीं है। हाँ, बस शर्त इतनी है कि चूंकि आप षडाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, इसमें ओम सम्मिलित है, तो इसका आप केवल पवित्र आसन पर बैठ करके ही जाप करें, चाहे माला से चाहे मन में, लेकिन पवित्र आसन पर शुद्ध स्थान पर बैठकर ही इसका जाप करें। रही बात गुरु धारण करने की, तो आप अपने इष्ट देव को यानी महादेव जी को ही मानसिक रूप से अपना गुरु धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी दिन शिवालय में जाकर के शिवलिंग के सामने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि लेकर के मानसिक संकल्प करिए प्रभु के सामने कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस स्थान का निवासी हूँ। उस दिन की तिथि, नक्षत्र, वार आदि का उच्चारण करिए, अपने गोत्र का उच्चारण करिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, मेरा कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, तो जब तक मुझे प्रत्यक्ष गुरु कोई नहीं प्राप्त हो जा रहा है तो मैं आपको ही अपना गुरु धारण करता हूँ। मुझ पर अपनी कृपा करें और मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने का आदेश प्रदान करें। इतना बोलने के बाद आपने हाथ में जो जल, अक्षत, पुष्प आदि लिया है उसे शिवलिंग के निकट ही छोड़ दीजिए। तो उनके सामने ही संकल्प लेकर के उन्हें मानसिक रूप से गुरु रूप में धारण करिए, मंत्र जाप का मानसिक रूप से आदेश प्राप्त करिए, फिर उसको पवित्र आसन पर बैठ करके जाप आप कर सकते हैं। और बाकी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर कार्य को करते समय शिव जी के नाम का जाप करिए, चाहे शिव नाम, चाहे महादेव नाम, चाहे शंभू नाम, चाहे शंकर नाम, जो भी नाम, क्योंकि हजारों नाम हैं शिव जी के। जो नाम आपको प्रिय हो उसे चुन लीजिए और श्वास श्वास में, क्षण क्षण पे उसका मानसिक रूप से जाप करिए और आसन पे उस मंत्र का जाप करिए जिसका आप जाप करते आए हैं। अगला प्रश्न आया है प्रेम शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है, गुरु जी प्रणाम, शिव नाम जाप क्या है, शिव शिव या हर हर महादेव? मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब नाम जाप की बात की जाती है तो इसका मतलब है केवल नाम, जैसे शिव, शंभु, शंकर, आशुतोष, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, विश्वनाथ, महाकाल, इसी तरह न जाने हजारों कितने नाम हैं भगवान शिव के। ये सब ही नाम की श्रेणी में हैं। हर हर महादेव एक नारा है, मंत्र तो ये भी नहीं है, एक उद्घोष है। हर हर महादेव अपने स्वामी, अपने इष्ट देव का एक उद्घोष है। और मंत्र तो बिल्कुल अलग चीज है, उसमें एक निश्चित शब्दानुक्रम होता है। वो वैदिक भी हो सकता है, तंत्रोक्त भी हो सकता है, बीज मंत्र भी हो सकता है, पुराणोक्त मंत्र भी हो सकता है, शाबर मंत्र भी हो सकता है। मंत्रों की कई कोटियां होती हैं, लेकिन आप नाम जाप के लिए जानना चाह रहे हैं तो आप यदि शिव 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 जपते हैं तो ये नाम जाप है। शंकर 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 जपते हैं तो ये भी नाम जाप है। सांब सदाशिव जपते हैं तो इसमें माता पार्वती का नाम भी आ गया। सा अंब सदाशिव यानी अंबा के साथ सदाशिव, सांब सदाशिव ऐसे जप सकते हैं। हर हर महादेव का भी आप जाप कर सकते हैं, नाम इसमें भी सम्मिलित है। हर भगवान शिव का ही नाम है, हर हर महादेव यानी 2 बार आपने शिव जी का हर नाम लिया और 1 बार महादेव जी का नाम लिया, वो भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम जाप या हर हर महादेव का जाप आप किसी भी परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप में कुछ विधि निषेध होते हैं, उन्हें पवित्र आसन पर बैठ करके ही जपा जाता है। तो आज कुछ अपरिहार्य कारणों से और समय अभाव के कारण हम इतने ही प्रश्न ले पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जो कुछ प्रश्न बचे रह गए हैं उसे शीघ्र मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। तो आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए, इससे आपका मार्गदर्शन हुआ होगा और बहुत से भ्रम आपके दूर हुए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तो भगवान सोमेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।